हेलो इन्वेस्टर। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आईपीओ के बारे में जो साइलेंटली ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में धमाल मचा के रखा है। कंपनी का नाम है बिल्डाइज इंडस्ट्री लिमिटेड। कंपनी 2150 करोड़ का आईपीओ लेके आ रही है। मार्केट में इस कंपनी के फंडामेंटल और फ्यूचर पोटेंशियल को लेकर काफ़ी चर्चा में है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस कंपनी के बिजनेस के बारे में, ग्लोबल फुटप्रिंट के बारे में, हमें इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर कंपनी से इतना अलग क्यों है। तो बात करते हैं इस कंपनी के आईपीओ के बारे में। इस कंपनी का आईपीओ ओपन होगा 21 मई को और आईपीओ क्लोज होगा 23 मई को। इसका अलॉटमेंट 26 मई को, और जो शेयर्स जो है हमारे अकाउंट में, जो ब्रोकर अकाउंट है, उसमें क्रेडिट 27 मई को होगा। और इस कंपनी का लिस्टिंग 28 मई को बीएससी और एनएससी दोनों पे होगा। हम बात करते हैं इस कंपनी के इशू साइज के बारे में। इस कंपनी का इशू साइज 2150 करोड़, 100% फ्रेश है इसका इशू साइज, और प्राइस रेंज जो है 85 से 90 पर शेयर रहेगा। और इसके एक लॉट साइज में 166 शेयर रहेगा, और इसका फेस वैल्यू जो है 5 रुपया पर शेयर रहेगा। और इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 14,940 रुपये रहेगा। हम बात करते हैं इसके रिजर्व कोटा के बारे में। इसमें जो रिटेलर लोग हैं उनके लिए 35% रिजर्व रखा गया, जो 2 लाख रुपये से कम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो बड़े इन्वेस्टर हैं जैसे म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स, एफआई और इंश्योरेंस, इसमें 50% रखा गया है। और जो एनएचआई है, जो अमीर लोग हैं जो 2 लाख रुपया से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनके लिए 15% रखा गया। आगे हम बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में। कंपनी पुणे वेस्ट ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है, मेन प्रोडक्ट इसका चेसिस सिस्टम, एग्जॉस्ट सिस्टम और प्लास्टिक कंपोनेंट्स बनाती है। और इस कंपनी का 15 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है ऑल ओवर इंडिया में। और हम इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको डिटेल में बताता हूँ मैं। आप जो बाइक चलाते हो, जिस बाइक पे पेट्रोल टैंक और जो सीट्स जो रखे जाते हैं, जिसको वो कसा जाता है, वही चीज़ ये कंपनी बनाती है, उसके पार्ट। और हम बात करते हैं इसके आगे क्लाइंट के बारे में। इसको जो मेन क्लाइंट है बजाज, अशोक लेलैंड, होंडा, जैगुआर, महिंद्रा और टाटा। और इसके ईवी क्लाइंट जो है वो हीरो इलेक्ट्रिक, चेतक, काइनेटिक ग्रीन। आगे हम बात करते हैं इसके ग्लोबल बिजनेस के बारे में। ये कंपनी अपना प्रोडक्ट यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और मिडिल ईस्ट, इन देशों में अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। और हम बात करते हैं इसके ग्लोबल क्लाइंट के बारे में। इनके ग्लोबल क्लाइंट होंडा, जैगुआर, ये जो इनके मेन ग्लोबल क्लाइंट हैं। और इस कंपनी का एक जो खास चीज़ अभी इन कंपनी ने किया है, वो इन्होंने टाई अप किया है ग्लोबल टेक्नोलॉजी पार्टनर के साथ। और ये कंपनी जो है वो ईवी सेक्टर में भी काम कर रहा है। हम बात करते हैं इसके इंडस्ट्री और कंपटीशन के बारे में। जो ऑटो कंपोनेंट सेक्टर इंडस्ट्रीज है वो 5 लाख करोड़ का है, और इसके जो मेन कॉम्पिटिटर्स हैं ये सब हैं। और लेकिन ये कंपनी जो बिल्डाइज इंडस्ट्री लिमिटेड है, और सब कंपनी अभी ईवी सेक्टर के बारे में सोच रहे हैं, बट बिल्डाइज इंडस्ट्री लिमिटेड ईवी सेक्टर में ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। आगे हम इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। कंपनी 2022 में 5,397 रेवेन्यू किया था, करोड़ रेवेन्यू किया था। 2023 में 6,583 करोड़, और 2024 में 7,484 करोड़ इन्होंने रेवेन्यू किया। हम बात करते हैं इसके प्रॉफिट के बारे में। इन्होंने 2022 में 262 करोड़ प्रॉफिट किया, और 2023 में 314 करोड़, और 2024 में 311 करोड़। मतलब 2023 और 2024 दोनों सेम ही रहा है। हम इसके ये जो 245 करोड़ है, ये FY25 आने से पहले इन्होंने 9 मंथ में 245 करोड़ प्रॉफिट ऑलरेडी कर चुका है। और इस कंपनी के बात करते हैं ROE के बारे में। ROE इसका 13.84% है, जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा नहीं है। और PB रेशियो 4.6 है इस कंपनी का, जो कि अच्छा है। हम बात करते हैं ये जो IPO जो 2150 करोड़ का रहा है, उस फंड को ये कंपनी कैसे यूज करेगा। ये कंपनी अपना 1618 करोड़ ये अपना लोन चुकाने में, जो कर्ज है इसके ऊपर, वो चुकाने में ये यूज करेगा। और जो बचा हुआ चीज़ है वो कंपनी के ग्रोथ में यूज करेगा। और जो अपना कर्ज कंपनी उतार रहा है वो किसी भी कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। हम बात करते हैं इसके होल्डिंग के, प्रोमोटर होल्डिंग के। कंपनी में जो मेन होल्डिंग है
वो इनके अपने फैमिली का ही होल्डिंग है। आगे हम बात करते हैं इसके जीएमपी के बारे में। जीएमपी इतना क्यों ज़रूरी है? जीएमपी ये दिखाता है कि शेयर आईपीओ आने से पहले मार्केट में लोग कितने इस शेयर को बाय करने के लिए तैयार हैं। इसका जीएमपी अभी 18 मई है, इसका जीएमपी 16 से 18 रुपीज़ के बीच दिखा रहा है और इसका जो गेन होगा वो 20% के आसपास। मतलब ये कंपनी लिस्टिंग के टाइम 106 रुपया से 108 रुपये के बीच लिस्टिंग होगा। तो हम बात करते हैं इस कंपनी में हमें अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। कंपनी का ग्लोबल बिजनेस अच्छा है और इसका जो क्लाइंट है वो फिक्स क्लाइंट है इसका। कंपनी ने ईवी सेक्टर पे भी फोकस किया है जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए अच्छा है, क्योंकि ईवी का टाइम आने वाला है। आगे हम बात करते हैं इसका आरओई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा नहीं है। पी रेशियो इसका अच्छा है। अगर आपको शॉर्ट टर्म में ग्रोथ चाहिए तो इस कंपनी के आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हो। इस कंपनी के आईपीओ के बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।